जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और अभ्यास सीरीज हम पढ़ रहे थे और देखते ही देखते हमारा जो कारवा है अभ्यास सीरीज का वो 68 पर आ पहुंचा है। 68 नंबर की अभ्यास सीरीज 68। टॉपिक वही चल रहा है, ज्योमेट्री। और आज हम इस ज्योमेट्री के टॉपिक का भी समापन कर देंगे, दी एंड कर देंगे। ठीक है, तो कल हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था काफी कुछ। आई थिंक ये तो सारा पार्ट पढ़ चुके हैं कल। ये क्वेश्चन कल मैंने होमवर्क में दिया था एक लास्ट, है ना। तो कल इन द सेंस परसों की बात चल रही थी, परसों हमने होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन। कल तो आपका लाइव सेशन हुआ था, एक मॉक टेस्ट हमने सॉल्व किया था, आप सभी ने बहुत अच्छे से किया है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया है। कमेंट सेक्शन उसका मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला तो मैं नहीं पढ़ पाया, और लास्ट वीडियो का भी नहीं पढ़ पाए। तो हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन करते हैं और देन हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक लाइन इनके पैरेलल में आपको डालनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ठीक से डाल देते हैं। इनके पैरेलल में आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जी एच। अब देखना, एक जेड बन रहा है ये वाला, दैट मीन्स ये एंगल 55 है तो ये ऊपर वाला एंगल भी 55। क्लियर है। उसके बाद में देखो नीचे वाली भी पैरेलल है, तो एक जेड का ऐसा भी बन रहा है, देखो ये। तो जो अंदर बन रहा है एंगल 38 और ये 38, तो पूरा जो एंगल है वो कितना हो गया, 55 प्लस 38। जैसे दोनों को सम किया 93 डिग्री आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई आपके होमवर्क के क्वेश्चन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन की। आज हम 10 क्वेश्चंस लेंगे ज्योमेट्री के। ठीक है, 10 क्वेश्चन, यानी कि 2 अभ्यास तो ज्योमेट्री की डंडनाडन होने वाली है। उसके बाद में समय मिला तो हम नए टॉपिक को भी स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। चलिए 69 आ गया है, 68 तक तो हम कर चुके थे, 69 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वाला वो होमवर्क का क्वेश्चन करवाना था, इसलिए मैंने कहा कि 68। अब 69 हमारा ऑफिशियल स्टार्ट है। आज का होमवर्क क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा है। टैगलाइन ये आपको पता ही है, बहुत दिन हो गए, कम से कम 50 वीडियो हो गई होगी। कंबाइन करके भी अगर चलोगे तो 50 वीडियोस के आसपास आप बना चुके हैं। इस टॉपिक पे आपको मिल चुकी है, अभ्यास सीरीज जो मिल चुकी है। और 100 मिलेगी। 100 अभ्यास सीरीज मतलब मोर देन 600 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि हर अभ्यास सीरीज में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐसे पूछ लेगा, इसमें ऐसा पूछ लेगा। तो जहां पर 25 क्वेश्चन होते हैं उनको मैं 30 तो ऐसे ही कर देता हूँ। और कुछ कुछ में 10-10 क्वेश्चन भी ले रखे हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में एक बार लिए थे, सिंप्लीफिकेशन वगैरह में लिए थे, या फिर अभी उसमें लिए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर और क्यूब रूट में लिए थे। तो कुल मिला के 600 से 700 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा मामला। व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55? देखो एकदम ही आसान सा प्रश्न है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया, जिनका सम कितना हो जाए 90। तो अगर एक एंगल 55 है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 90 में से माइनस कर लो, 35 डिग्री आपका ऑप्शन हो गया। चलिए, बहुत आसान प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न। अगर यही आपको सप्लीमेंट्री के लिए पूछ लेता तब आप क्या करते। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, सम कितना हो जाए 180 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन मैंने यहां पूछा है कि भैया इसकी जगह पे अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री आ जाए, तब क्या होगा, 180 होता है तो 180 माइनस 55 दैट इज 125 डिग्री। उस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। तो देखो यहाँ 2 क्वेश्चन बन गए। अगर सप्लीमेंट्री होता तो क्या होता, और कॉम्प्लीमेंट्री तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि सम कितना होता है, 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तब वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं। और उन्हीं 2 एंगल्स का सम अगर 180 हो जाए तो वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। सी पहले आता है, 90 पहले आता है, तो सी माने कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री। और एस बाद में आता है, एस बड़ा होता है ना, अगर देखा जाए तो एस लगभग लगभग 90 नंबर पे आता है और 180 बाद में आता है। तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन है, यहां आपको पूछा है फाइंड द ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। देखो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर हम बात करें, ऑल्टरनेट एंगल का मतलब होता है कि एक ही लाइन के अपोजिट में बने हुए जो एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो देखो एक एंगल यहां बन रहा है, इसका ऑल्टरनेट होगा ये वाला।
और जो एंगल यहां बन रहा है उसका ऑल्टरनेट होगा ये वाला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? पहला। अब बाकी के एंगल्स भी देख लेते हैं कौन कौन क्या क्या बन रहा है। ठीक है, एंगल 1 और 2 और 7 और 8, देखो 1 और 2 तो क्या है एक तरीके से, ये तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 डिग्री बन रहा है, सम एक ही लाइन पे बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर है। एंगल 7 और 8 कौन से हैं? ये भी एक लीनियर पेयर है। अगर वो आपसे लीनियर पेयर पूछता, ये वाला ऑप्शन कब होता? जब वो आपसे लीनियर पेयर पूछता। ठीक है, 2 एंड 6, देखो 2 और 6 ये एंगल कोई फायदे नहीं है, कुछ मान नहीं रखते। 1 एंड 5 का भी कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही साइड बन रहा है, कोई विशेष इनका नाम नहीं है। 1 एंड 5, हाँ 1 एंड 5 में भी कुछ खास नहीं है। और 2 एंड 7 एंड 3, 7 एंड 3, हाँ ये आप कह सकते हो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 7 और 3 वाला जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप बोल सकते हो। तो मेनली आपका आंसर कौन सा था? 1 और 8। देख लो 1 यहां बन रहा है, 8 यहां बन रहा है, एक ही लाइन पे बने हुए जो अपोजिट साइड के एंगल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए, if two complementary angles are in the ratio of 2:3 then find the angles। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दैट मींस ये तो ऑप्शन होने से रहा, पहले ही कट हो गया। अब सोचो 2:3 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी एंगल सम कितना हो गया बच्चों? एंगल सम कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री की, कॉम्प्लीमेंट्री की। अब रेशो में डिवाइड करना है 2:3, तो पहला एंगल है 2 का, तो रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो, और डिवाइड किसको करना है? 90 डिग्री को। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 90, और कैंसिल करोगे 18 आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री। अब एक एंगल 36 है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए सम कितना होना चाहिए? 90। तो 90 में से 36 माइनस कर लो सीधा, 54 डिग्री आएगा। तो 36 और 54। अब देखो आप चाहते ना तो दोबारा रेशो वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, आप वापस यही रेशो वाला फॉर्मूला लगाते ऐसे 3/5 इंटू 90, फिर इसको करते, फिर निकालते 54 डिग्री। तो इतनी मेहनत क्यों करनी? आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 90 होगा, एक 36 है तो दूसरा 90 में से माइनस कर लो ना, सीधा आ रहा है। सिर्फ एक ही स्टेप जाना पड़ रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 स्टेप करना पड़ रहा है। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप सीधा ये निकाल के वो लिख सकते हो। और 36 वाला वैसे भी एक ही ऑप्शन था, बाकी किसी ऑप्शन में 36 था भी नहीं, तो आप सीधा 36 देख के भी टिक मार सकते थे। नेक्स्ट देखिए, यहां पे आपको x की वैल्यू पूछी है, आसान सा प्रश्न है। देखो कैसे, देखो दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, आपकी दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है ये। तो यहां पे ये बन रहा है आपका एक z बन रहा है, z बन रहा है, दैट मींस ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 80 हो गया। अब देखो ये पूरा का पूरा कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। तो यानी कि 60 डिग्री प्लस x प्लस 80 डिग्री, ये मिलके 180 हो रहा है ना? एक लीनियर वो बन रहा है, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 180 डिग्री। तो यहां देखो इन दोनों को जैसे सम करोगे आएगा x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x आ जाएगा 180 माइनस 140, x आ गया 40 डिग्री। बहुत आसान प्रश्न है। इसकी हाईलाइट क्या है, इसका की स्टेप क्या है? ये जो z बनाया है ना हमने, और फिर ये वाला जो एंगल इक्वल हुआ है, यही इसका की स्टेप है। जिसको ये आ गया उसके लिए क्वेश्चन चुटकी भर का है, चुटकियों में होने वाला सॉल्व क्वेश्चन। चलिए 35, in a right angle triangle the product of two sides equal to the half of the square of the hypotenuse, find the acute angle। देखो in a right angle triangle the product of two sides, एक right angle triangle बना लो, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, आप ये बोल दो कि इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, और ये आपका हाइपोटेनियस है, इसको h कह दिया। ठीक है, ये कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स
इक्वल टू द हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट करो a इंटू बी, ये h स्क्वायर बाई 2 है, क्या है, h स्क्वायर बाई 2 है। अब आपको पूछा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा है, कैसे पता करोगे कि भाई एक्यूट एंगल कौन सा है। देखो ऐसा कब होता है कि भाई दोनों साइड्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाए, एच स्क्वायर बाई 2 के इक्वल आ जाए। कब होगा इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन कब बनेगी, जब h किसके इक्वल आ जाए। अगर मैं ऐसा लिखूं तो लिख सकता हूं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, है ना, यहां पे h किसके इक्वल आ जाए, अंडर रूट 2ab के, है ना। और वैसे एक्चुअल में h होता क्या है, हाइपोटेनियस क्या होता है, अगर मैं एक्चुअल में h की बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है भाई। एक्चुअल में h क्या होता है भाई, एक्चुअल में जो हाइपोटेनियस होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ऐसे समझो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो जैसे ये यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो तो आएगा रूट 2ab। अब क्या करो, रूट से रूट कैंसिल हो गया दोनों तरफ का, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। कोई समस्या नहीं है आपको, इसको यहां ले आइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। देखो ये जो चीज है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैं ऐसा लिख दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लिख सकता हूं, यस और नो, लिख सकते हैं। सर ये इसको इधर भेज दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दैट मींस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इस b को भी इस तरफ भेज दो, a इज इक्वल टू बी। ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट मेरा काम कर देगा। a इज इक्वल टू बी का मतलब है कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई लेंथ के अंदर। अगर ये दोनों साइड इक्वल है और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाले एंगल कितने बनेंगे, 45 45 बनेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल एंगल है, तो 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में भी इसको याद रखना होता है, ये जो रिजल्ट दे दे ऐसा रिजल्ट या फिर ऐसा रिजल्ट, इनडायरेक्ट रिजल्ट से क्या होता है, आपको डायरेक्ट रखना भी है, रटना भी है इस चीज को, क्योंकि समटाइम्स रिजल्ट ही काम में आएगा, हो सकता है आपके। आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन किसकी होती है, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जो आइसोसेलेस भी है, ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। अच्छा प्रश्न था ये, और इसका रिजल्ट ऐसा क्यों आता है ये भी हमने देख लिया। अभी तक हम रट रहे थे, हो सकता है मैंने पहले बताया हो तो सीधा आपको बताया हो कि 45 डिग्री होता है, आज ये भी बता दिया कि क्यों होता है। क्लियर हो गया यहां तक, किसी को डाउट नहीं है, पीछे ऑफलाइन क्लास में भी किसी को डाउट नहीं है, ऑनलाइन में भी नहीं होगा, फिर कमेंट करते नहीं हो तो डाउट है नहीं, डाउटलेस बच्चे हो सभी के सभी, बहुत शानदार पढ़ रहे हो। रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे। तो 70 पे पहुंच गए हैं, एक और डेसिमल पास में पहुंच गए, 70 एक बड़ा पड़ाव अभ्यास सीरीज, और ये आपकी ज्योमेट्री का लास्ट सेशन होने वाला है। मतलब ज्योमेट्री के हमने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 35 कर चुके हैं, 36 पे बढ़ते हैं। ये आ गया 36 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी और आपको पूछा है एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल आपको पता करना है। आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है, पहले इस ट्राइंगल को देखो। इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स है, ठीक है, ये एंगल सी बोल देता हूं, तो ऐसा होगा 18 डिग्री प्लस 119 प्लस सी, ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, यहां से सी निकल जाएगा। तो देखो इन दोनों को सम करो, ये आएगा 137 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो इसको जब इस तरफ ले जाके माइनस करोगे तो 180 माइनस 137
सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 340, यानी कि 43 डिग्री सी की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला एंगल कितना हो गया 43 डिग्री। अब देखो, अब हमें ट्राइंगल लेना है ये वाला, ठीक है। आइए ये वाला लेते हैं। इस वाले में हमें ये दो एंगल पता है, ये तीसरा एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं बोलता हूं एंगल बी। तो 62 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मैंने अभी निकाला था 43, ये 180 के इक्वल है। इन दोनों को ऐड करेंगे जैसे ही हम, तो हमारे पास आएगा b प्लस 105 इज इक्वल टू 185, सॉरी 180। तो b आ गया क्या 180 माइनस 105, तो b की वैल्यू आ गई कितनी 75 डिग्री। अब देखो b की वैल्यू 75 है, इतना पूरा जो है ना, इस पूरे की वैल्यू 75 है। दोबारा देखो ढंग से, इस पूरे की वैल्यू 75 है और हमें कितना चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए, ये 18 डिग्री हमें चाहिए नहीं, तो 18 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे जो पूछा है वो सिर्फ इतना पूछा है, ए बी डी की वैल्यू ये वाली। देखना अभी दूसरे हाइलाइटर से दिखाऊंगा, ये वाली पूछी है ना। तो ये 18 माइनस कर दो 75 में से, तो एंगल ए बी डी 75 में से 17 माइनस कर दो तो ये आएगा बेटा 58 डिग्री। 5 को थोड़ा ठीक से लिख दे, चलो सॉरी ये 18 है ना, तो 18 माइनस करना है। $57 डिग्री, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए सर। बी को लीनियर पेयर लेके कर लेंगे। हाँ ये भी कर सकते हो आप, इसको ऊपर ले जाए करोगे तो ये आ जाएगा 61। उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ये भी एक मेथड है कि आप इसको लेके करोगे, वो भी आप ठीक कह रहे हैं कि ये आप लोगो, तो ये आ जाएगा 61। वापस करोगे तो ये 57 अपने आप दे देगा, ये भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसी क्वेश्चन को तुम और भी दो तरीके से कर सकते हो, ज्योमेट्री में गलत नहीं होगा, तुमने किस नजरिए से देखा है वो डिपेंड करता है, हो सकता है आपका अलग हो किसी और का अलग हो, तो सब सही है जब तक आंसर मैच हो रहे हैं और आपने जो तरीका लगाया है, आपने जो मेथड लगाया है वो सही है, तो आपका आंसर सही रहने वाला है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, कोई मसला नहीं है। A polygon has 30 sides and 12 faces. Find the number of vertices of the polygon. इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है F प्लस वी बराबर E प्लस 2, फेस वर्टेसेस और एजेस का फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर लो। फेस कितने हैं 12 है, वर्टिसेस हमें फाइंड करने हैं, एजेस कितने हैं 30 है, तो वर्टिसेस कितने आ जाएंगे, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ये तो 5th-6th क्लास में जब से ज्योमेट्री चलती है तब से वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन है ये। तो अगर ज्योमेट्री के नॉर्मल जो चीजें पढ़ते हैं ना, सबसे पहले ज्योमेट्री में यही फॉर्मूला आता है। अगर ज्योमेट्री आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द ज्योमेट्री इज F प्लस वी इज इक्वल्स टू E प्लस 2, ठीक है, फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल्स टू एज प्लस 2। क्लियर है, फॉर्मूला याद है सबको, नहीं है वो याद कर लेंगे, काफी लोगों को नहीं है, कर लीजिएगा। ABCD is a rhombus if angle ACB, चलो ABCD बनाते हैं पहले। ठीक है, ACB ये एंगल है आपका 30, आपको निकालना है ADB यानी ये वाला एंगल, ठीक है सर। ओके देखिए, चलिए देखते हैं हम इसका कि किस तरीके से चलना है इसके अंदर जो भी आपका मामला है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं
वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, 90 डिग्री होती है, बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखो डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है इसके अंदर, एक चीज बता दूं, डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है रोम्बस के अंदर, या होती है? चलिए कमेंट करके बताइएगा होती है या नहीं होती है। ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 60, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो ये 60 है तो ये वाला कितना चलेगा, अभी हम नहीं बता सकते कितना चलेगा, क्योंकि इसके यहाँ पे 90 बनता है ये जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कि सर इसके यहाँ भी 90 बनेगा, ये गड़बड़ नहीं करनी होती है, ठीक है। अब सुनना, देखो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज पता है आपको। तो देखना एक ये, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल की ना, ये वाला ट्राइंगल और एक इसके सामने वाला ये ट्राइंगल, उसमें एक चीज ध्यान से सुनना, एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, दैट इज RHS। सुना हो अगर आपने, RHS एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए और एक साइड इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो देखो रोम्बस है, दैट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो पता है आपको। तो देखो ये साइड जो है ये इस वाली साइड के इक्वल होगा, बहुत सुंदर बात, कोई समस्या नहीं है। अब सुनिए, एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल हो जाए, ये देखो ये 90 है और ये भी 90 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ट्राइंगल ए, इसको ओ बोल दें, AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC, ये लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और ये किस पे लिख सकता हूं मैं, RHS प्रॉपर्टी पे, क्यों? क्योंकि एक एंगल राइट एंगल है और एक साइड इक्वल है। हाँ जी सर बोलिए। क्या हुआ? ओ ये रहा बेटा, ये पॉइंट है वो, हाँ। AOD का मतलब है ये वाला ट्राइंगल। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्करेंट हो गए तो एक चीज ध्यान रखना, इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे रखोगे, अगर पलटोगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जैसे ही पलटोगे दैट मींस ये एंगल 30 बन रहा है। पलटोगे, देखो इसको जैसे रोटी पलटते हैं अपन, जैसे चिल्ला विल्ला पलटते हैं, खाने के शौकीन तुम लोग हो ही, जैसे इसको पलटोगे ये 30 वाला यहाँ आ जाएगा, 60 वाला यहाँ आ जाएगा, तो 30 वाला आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट थ्योरम वाइज करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि भाई ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। क्यों होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी। RHS क्या होता है, RHS का सुन लो क्या होता है दोबारा से, कि एक साइड इक्वल हो जाए और एक 90 डिग्री हो जाए तो वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होता है। कक्षा 10 में पढ़ोगे, क्लास 10th में पढ़ोगे, एनसीईआरटी के अंदर जब आप टॉपिक पढ़ोगे कौन सा, कॉन्ग्रेंसी का टॉपिक पढ़ोगे ट्राइंगल्स के अंदर, तब आप इसको पढ़ने वाले हो। 9th में भी पढ़ोगे जब आप ट्राइंगल्स के बारे में या एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स पढ़ते हो, 9 चैप्टर जो है आपका उसके अंदर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन 10th के अंदर तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, शॉर्ट है। 9th में तो क्या है कि कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते, 9th है क्या पढ़ना, 10th में देखेंगे। पूछते हैं चैप्टर कौन से हैं तो उनको पता ही नहीं होता ये चैप्टर में था भी क्या, वैसे पूछते हैं ये हुआ भी था क्या, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हैं। क्योंकि घर वाले भी यही कहते हैं बेटा कोई बात नहीं 10th में पढ़ लो, हो जाओगे बढ़िया है, उनके जहन में ये चलता है, जो बोर्ड की कक्षा है ना वो पढ़ लो, बाकी भाड़ में जाओ। Vertices of a quadrilateral ABCD are on the circumference of a circle if AB is the diameter of the circle and ADC is 130। चलो बनाते हैं। देखो नेमिंग ऐसे ही करना ऑर्डर में, ऐसा नहीं है ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा, ऑर्डर कहीं से भी चालू करो, ABCD एकदम ऑर्डर में ही लिखना है। तुम कहीं से भी चालू कर देना, भले यहां चालू कर देना ABCD, लेकिन ऑर्डर वही रहना चाहिए। अब देखो AB इज द डायामीटर, ओके, AB इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं अपन। डायामीटर का बोला है तो थोड़ा सा क्या होगा, नीचे बीच में ले लेते हैं इसको, ये सेंटर, ये भी ले लेते हैं,
ये आ गया CD, ये डायामीटर आ गई है। अब बोल रहा है कि एंगल ADC, ये वाला कितना है 130। फिर आपको पूछा एंगल BAC कितना होगा, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिगर मैंने बना के दे दिया है, कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल BAC। कैसे करेंगे, बताइए, सोच के देखिए किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कितने डिग्री का आंसर बनेगा 50? ऐसे ही तुक्के मार रहे हो, ये चारों बोल देते हैं, एक तो आंसर होगा ही होगा। हाँ 3 होगा, कैसे होगा थर्ड वाला, ऐसे ही तुक्का मार दिया कि आप 3 वाला है तो 3 मार देते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है एक तरीके से। एक क्या हो रहा है, सर्कल के अंदर क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो इसको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि भाई ये वाला एंगल कितना है। प्रॉपर्टी क्या होती है अगर मैं बात करूं तो, ये क्या है आपका डायामीटर। क्या डायामीटर से कोई चीज आपको ध्यान में आ रही है, 180 डिग्री, यहां थोड़ी बन रहा है। या इसका सम 180 डिग्री होगा, कितने लोग कह रहे हैं। चलिए लास्ट, या आप बना के लाएंगे, ढूंढ के लाएंगे। एक छोटा सा होमवर्क आपका कि आप इसको ढूंढ के लाएंगे, आप जहां से ढूंढ के लाए इसको, ठीक है। तुक्का नहीं मारना है, कमेंट बॉक्स में भी आप ढूंढ के आंसर बताएंगे। अब से अपन एक एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि आप ढूंढ के बताओगे लास्ट क्लास का। गूगल नहीं, आप बुक्स में ढूंढ सकते हो, आपके पास बुक्स है, आप पढ़ते रहते हो उनको, तो ढूंढ सकते हो आप उनके अंदर। आप ढूंढ के बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जो बताएगा उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। हिंट दे दूं क्या, चलो कल ही देंगे। चलिए, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5:8, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। क्या फर्जी सा क्वेश्चन। देखो टोटल क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 360 डिग्री, तो 2 + 3 + 5 + 8 इंटू 360, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 360, कैंसिल करोगे तो आएगा कितना 20, यानी कि ये तो आ गया 40 डिग्री, पहला एंगल आ गया 40 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली तुम दूसरा एंगल निकालोगे तो वो आ जाएगा कितना, देखो यहां से तो 20 आना है, ये तो कट कुटा के 20 आना है, तुम सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दूसरा एंगल आएगा 60, ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज सुनो, नेक्स्ट स्टेप पे तुम ऐसे करोगे ना 3/18 इंटू 360, तो आंसर तुम्हारा 60 ऐसे आएगा। लेकिन वहां पे हमारी कोई कॉपी चेक कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, ऑप्शन सीधा मारो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। भाई ऐसे सीधा लिखो ना कि भाई इतना करके 60 लिखो, सीधा 60 लिखो। फिर आगे देखो 5 है, तो 5 के साथ वाला होता है 100, सीधा मल्टीप्लाई करो और ये हो जाएगा 160। अब वो बोल रहा है कि आपको लिखना है फाइंड द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये है आपका लार्जेस्ट एंगल, इसका भैया सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 20 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब सम कितना हो जाए 180, तो 160 तो खुद है, 20 डिग्री और आएगा। फिर देखो आगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है ये वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 हो जाए सम, 40 ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 50 आप ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम पूछा है, दैट इज 20 + 50 70। आसान सा प्रश्न था,
आपको सारे एंगल्स निकालने हैं, उसके बाद में आपको ये देखना है कि लार्जेस्ट एंगल कौन सा है। तो लार्जेस्ट आपका 160 था। इसका अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री एंगल तो वो आएगा 20, सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 हो जाए, तो ये 160 तो खुद है, 20 और मिलेगा तो 180 होगा, तो ये इसका सप्लीमेंट्री। स्मॉलेस्ट एंगल है आपका ये वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा 50, क्योंकि 40 में 50 ऐड करोगे तो अभी 90 होगा। इन दोनों का सम पूछा है तो वो आएगा 20 प्लस 50 70, ऑप्शन नंबर ए। तो अब आपका एक होमवर्क जो आपको मिल गया है 70 वाला, वो करके आना है अच्छे से, ठीक है, बनाए आप इसको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपका ज्योमेट्री रिलेटेड पोर्शन जो है फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन जो होमवर्क में मिला है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं, दैट इज अलजेब्रा, जो हमने छोड़ रखा था, ठीक है। एक अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने छोड़ रखे थे। 71 पे हम पहुंच गए हैं, शुभारंभ कर देते हैं टॉपिक का नए, कोई समस्या नहीं है। फैक्टराइजेशन करना है 15xy x माइनस 3y 3y x माइनस 3y। देखो अब सुनिए बात को, इसको आप ऐसे आराम से लिख लीजिए, इज्जत से पहले लिख लेते हैं इसको। आसान आसान प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं ला रहा हूं। देखो ये आ गया और ये आ गया, दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, कॉमन ले ले, x माइनस 3y कॉमन आ गया। अब देखो यहां से क्या बचा, 15xy माइनस का 3y, है ना, यही बचेगा। क्या हुआ, देखो यहां से ये कॉमन आया तो बचा 15xy, फिर लगा माइनस का साइन, ये कॉमन चला गया तो बचा माइनस का 3y। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखना यार, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो दोनों में से y कॉमन ले सकता हूं क्या, y को बाहर बुला लूं क्या। अगर मैं y को बाहर बुला लूं तो ऐसा हो जाएगा ना, x माइनस 3y 15x माइनस 3। अब सुनिए यार, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, 15 में भी तो 3 होता है ना एक, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इसको, 3 इंटू 5 एक्स माइनस 3 और x माइनस 3y। अब देखना गौर से, यहां पे भी क्या हो गया, ये 3 और ये 3 कॉमन हो गया, बाहर निकाल लो 3। अच्छा सॉरी, यहाँ y लिखना था ना, कोई बात। तो 3 बाहर आएगा तो 3y x माइनस 3y, यहां से 3 चला गया दोनों, तो यहां बचेगा 5x माइनस 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो 3y इन दोनों में तो है नहीं, तो ये तो खत्म हो गए, 3y x माइनस 3y 5x माइनस 1, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जवाहर नवोदय के एग्जाम में आया हुआ है, अभी रिसेंट 2021 के एग्जाम में आया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, एक डिवाइड वाले क्वेश्चंस भी हम सीखेंगे इसी में, अलजेब्रा या फिर उसको फैक्टराइजेशन में ले लेंगे। अब थोड़ा सा लास्ट पोर्शंस वही बचे हैं अपने, ऑलमोस्ट हमने टच डाउन कर लिए काफी कुछ। व्हेन एक्सपेंडेड द एक्सप्रेशन, देखिए ये इसका स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, a प्लस 2b माइनस सी का स्क्वायर है। इसमें आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला आपको यूज करना है और आंसर निकालना है। तो चलिए a की वैल्यू यहाँ पे a ही है, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ पे 2b दे रखी है तो 2b का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2, देखो साइन के साथ में लेना है, इसके साथ माइनस सी है ना, ऐसे नहीं किया जा सकता बेटा, a का a, b की जगह 2b प्लस 2b माइनस का c प्लस 2 माइनस का c और a, ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, वैल्यूज पुट की है। देखो a स्क्वायर का a स्क्वायर, ये हो गया 4b स्क्वायर, ये प्लस का c स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी माइनस, देखो माइनस c का स्क्वायर प्लस का होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 4ab, ये हो जाएगा देखो 4b और ये माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस ओवरऑल माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 4bc।
ये भी माइनस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2ca। तो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4bc माइनस का 2ca, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। इसको स्क्वायर कर लेना है इससे, देखो तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इन सब में आप स्क्वायर कर लेना थोड़ा सा, सॉरी यहां नहीं, ये यहां करना है, यहां तो है, चलो बढ़िया बात है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आसान सा प्रश्न था, सीधा क्या था, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। आइडेंटिटी समय मिलेगा तो लास्ट में एक बार लिखवा दी जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 27 when added to twice of a number x, 27 किस में ऐड हो रहा है, twice of a number x, तो x का twice क्या हो जाएगा 2x, उसमें क्या ऐड हो रहा है 27, एंड देन इंक्रीज बाई 13, इस नंबर को किससे इंक्रीज कर दिया 13 से, यानी प्लस 13 कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट 60। देखो क्या हुआ 27 when added to twice of number, तो twice of number हो गया 2x, उसमें 27 ऐड किया, फिर बोल रहा है एंड देन इंक्रीज बाय 13, इस नंबर को 13 से इंक्रीज किया तो 13 ऐड करना पड़ेगा, और रिजल्ट मिल रहा है हमें 60। तो अब देखो 2x प्लस 27 प्लस 13 इज इक्वल टू 60, तो 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 60, तो 2x की वैल्यू हो गई 60 माइनस 40, 2x की वैल्यू हो गई 20, तो x आ गया 10। अगर आपने ये इक्वेशन बनानी सीख ली तो ये आंसर सीधा सीधा है, ठीक है। यहां पे प्लस का साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का नहीं है, ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको डिटेल में, इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इंक्रीज में क्या होता है प्लस होता है। चलिए धन्यवाद। अच्छा प्रश्न है एक ये, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम आएगा 4, ये तो रहेगा 2x माइनस 3, अब यहां बीच में माइनस है, देखो ये 2 से इसमें डिवाइड लगाएंगे आएगा 2, 2 उससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन ऐसे रख लो, 2 मल्टीप्लाई कर दो ऐसे बाहर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये माइनस का साइन यहां है, तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। गड़बड़ क्या करते हैं हम लोग, माइनस का साइन सिर्फ इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां साइन चेंज नहीं कर पाते हैं, इसलिए माइनस का साइन बाहर आएगा। मेन गड़बड़ यही करते हैं सारे लोग। ठीक है, मेन गड़बड़ क्या होती है यहाँ पे कि हम ये माइनस का साइन सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भूल जाते हैं करना, है ना, तो वो क्या होता है माइनस माइनस प्लस नहीं हो पाता है। तो यहां तक आंसर बन गया, उसके बाद में तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आइए करते हैं, तो 3 इंटू माइनस 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये आएगा माइनस का 6x, और ये आएगा माइनस का 3, ये आएगा 4x और माइनस का 8। अब क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ और इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3, और इसको इधर लाएंगे तो 4x प्लस 6x, तो यहां से आएगा 5 इज इक्वल्स टू 10x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/10, x आएगा 1/2, 5 की टेबल से कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात। देखो मिस्टेक क्या होती है, वो एक ही जगह मिस्टेक होती है जो जिसके लिए वो देता है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे ज्यादा बच्चे मिस्टेक नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मिस्टेक क्या होगी, इस माइनस को सिर्फ इसके साथ कर देंगे, यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे, यहाँ वो माइनस ही रख देंगे, ये मिस्टेक हो जाती है। अगर आपने एलिमेंट्री तैयारी स्टार्ट की होगी तो आपसे भी कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हुई होगी। याद कर लीजिए कि हम जब शुरुआती दिनों में थे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हमें लगता था या हम क्या करते थे, ये सिली मिस्टेक कर देते थे कि इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते थे। किया होगा, फिर किसी मेरे जैसे अध्यापक ने बताया होगा कि सर ऐसा नहीं करना होता है, कहीं ना कहीं आपने किया होगा। आप अभी स्वीकार ना करें, लेकिन मन में आपने स्वीकार कर लिया होगा कि हाँ सर ये बात हुई थी।
आज से साल भर पहले हुई थी या 2 साल पहले हुई थी, बट हुई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, आसान सा अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न है, उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है जो आइडेंटिटी हमने अभी की थी। क्या थी वो आइडेंटिटी? ठीक है, अब आपको पूछी किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कर पाएंगे आप सब लोग इसको? पीछे देखिए वैल्यूज रखिए सीधा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 9 का स्क्वायर, तो यहां पे रख दो सीधा 9 का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की ये वाली वैल्यू यहां पे, इसको ऐसा ही रहने दो। यहां से देखो 2 कॉमन ले लो सबसे, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैंने 2 कॉमन लिया, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, और यहां पर वैल्यू है मेरे पास इस चीज की, ये देखो ये सेम है ना, तो यहां वैल्यू 23 चिपका दीजिए, ये आ जाएगा 81 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू 23। इसकी वैल्यू मैंने 23 क्वेश्चन में दे रखी है वो दिखती। अब देखिए 81 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 46। ये यहां ले आओ तो 35 वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। अगर माइनस नहीं आता है तो एक काम करना, 81 डंडियां ऐसे खींचना, इरेजर लेके बैठना, उसमें से 46 बिटा देना, फिर दोबारा काउंट कर लेना कितनी आती है। ऐसा करोगे इतने में तुम्हारे पूरे पेपर का टाइम हो जाएगा, और फिर भी हो सकता है आंसर सही ना आए, तो माइनस सीखने की जरूरत है तुम सभी को। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, सारे के सारे आपको याद जो होने चाहिए, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कल ये सारे फॉर्मूले आप याद करके आएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं। सर आप भी थोड़ा ध्यान देंगे कि इनको नोटबुक में नोट करते रहें। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये स्क्वायर से रिलेटेड ऑलमोस्ट फॉर्मूलाज हो गए। अब हम बात करेंगे क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूलाज की, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है और ये आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है। उसके बाद में आता है a माइनस बी का होल क्यूब, फिर आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आपको 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अगर 2.5 चेंज नहीं की है तो उसका 9th के अंदर फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिल जाएगा। जिन्होंने 9th क्लास की पॉलिनोमियल्स पढ़ी है 2.5 के अंदर, इस वाले पेज के ऊपर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पेज आता है इस तरफ, उसके अंदर 9th क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये इसका प्रूफ दिया हुआ है, बहुत शानदार। और मैंने क्लास में करवा रखा है, जो बच्चे ढंग से पढ़ाई करते हैं उन्हें पता होगा कि सर ने क्लास में करवा रखा है। ठीक है, ये 8 आइडेंटिटीज हो गई आपकी, कोई छुट्टी तो नहीं होगी। एक 9th और लिख लो, ठीक है।
और इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, हाफ ये प्रूफ भी मैंने आपको करवा रखा है क्लास के अंदर, हाफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जी सर बोलिए। हाँ वो भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये प्रूफ मैंने आपको क्लास में करवा रखा है। इससे एक एलिमेंट्री क्वेश्चन और भी आता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, ये आता है क्वेश्चन कई बार। तो देखो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, मतलब ये वाली चीज जो है ना ये 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही 0 हो जाएगा, है ना। तो वहां से आएगा ऐसा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो वहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये आता है 3abc। ये सारे प्रूफ हम कर चुके हैं डिटेल में जब हमने अलजेब्रा पढ़ा था क्लास के अंदर। यूट्यूब पे पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ चीजों को तो नहीं कर पाए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर लिया। पता नहीं, दिखाना मेरे को बाद में क्लास के। एक बच्चा और कहता है कि सर ये और करवा दीजिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो बेटा ये तो फैक्टराइजेशन की है, इसका होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, 10 का दम हो गया। अब ये 10 का दम कल आपको याद करके आना। जो बच्चे आरएमएस 9th की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं वो ये 10 का दम याद करके आए। अगर आपको लगता है कि आपके ग्रुप में डलवा दी जाए तो बिल्कुल आपके ग्रुप में डलवा दी जाती है। अभी इसका फोटो ले लिया जाएगा, क्लास के अंदर ही ले लेते हैं। तो ये आपके ग्रुप में डलवा दी जाएगी। जो बच्चे इसको यहाँ नोट नहीं कर पाए हैं वो इसकी हेल्प ले लें, पर कल इसको याद करके जरूर आए। और आप लोग भी वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, और इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, हाँ टेलीग्राम पे भी डलती है पीडीएफ, लेकिन आप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों टेलीग्राम जाना, क्यों करना इतना, जो काम जहाँ हो सकता है वो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है टाइम बचाने का तरीका। टेलीग्राम आप लोगों को कह भी देंगे तो भी आप ज्वाइन तो करते हैं नहीं, तो कहने का फायदा नहीं है, क्योंकि लगभग 700 के आसपास सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पे। 15 या 20 जने भी मुश्किल से, तो पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो, बड़े बिजी लोग हो आप, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, अपनी तैयारी जी जान से तैयारी रखें। और होमवर्क क्वेश्चन आपको मिला हुआ है वो आपको करके लाना है, कमेंट करना है वीडियो में, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, करके आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।